आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक से प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अभी तक अर्थक्वेक पढ़े, सिस्मिक जोन पढ़े, फोकस पढ़े, बहुत सारे टर्म पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से क्या हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक का इसका पहला इंपॉर्टेंट है ऑल द हाउस एंड बिल्डिंग इन सिस्मिक जोन शुड बी designed and constructed in such a way that they can withstand major earthquake। कह रहा है कि अगर हम सिस्मिक जोन में घर बनाएंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो उसका एक मेजर क्या होना चाहिए, एक मेजर एक्सटेंड होना चाहिए कि इस एक्सटेंड से ज़्यादा हम इस मटेरियल से ज़्यादा या इस मटेरियल से लो मटेरियल का हम घर नहीं बना सकते हैं। अगर समझे तो एक मटेरियल फिक्सेबल होना चाहिए, एक क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, इससे अधिक हम या इससे कम नहीं बना सकते। ठीक है। दूसरा, इन हाई सिस्मिक एरिया द यूज ऑफ मड एंड टिम्बर। कह रहे कि बहुत सिस्मिक जोन है जहाँ भूकंप आने का बहुत अधिक खतरा है, बहुत ज़्यादा चांस है, उस कंडीशन में वहाँ पे हम लोग जो घर बनाएंगे वो मड या टिम्बर, मतलब या तो लकड़ी खरपतवार का बनाएंगे, ठीक है, या बांस का बनाएंगे। मतलब कि एक घर जो बनाएंगे लकड़ी का या फिर बांस का, तो ये हल्का होगा और बहुत जल्दी ये अर्थक्वेक में गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। अगर गिरेगा भी तो बहुत यदि क्या होता है, मतलब कि खतरा नहीं हो सकता। ठीक है, टूटेगा बहुत जल्दी नहीं टूटेगा या फिर बहुत अधिक खतरा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द कपबोर्ड एंड शेल्फ शुड बी फिक्स्ड टू वॉल। कह रहे हैं कि वो जो हम लोग अर्मीला लगाते हैं या फिर बड़े बड़े वो बेड वगैरह होता है, कह रहे हैं कि उसको किसी वाल से, किसी दीवार से फिक्स करके रखेंगे, क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो वो गिरता है तो हो सकता है कि हम वहाँ खड़े हो और हमारे बॉडी के ऊपर आ जाए। तो इससे बचने के लिए, वो गिरने से हमारे बॉडी से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं कि एक वाल में फिक्स कर देना चाहिए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट सच एज हेवी मिरर्स, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक शुड बी मेंटेन। कह रहा है कि जो हेवी मिरर्स हुआ, क्लॉक हुआ, ठीक है, ये सारे को कह रहा है कि दीवार से फिक्स करके रखना चाहिए कि वो गिरे तो हम लोग को चोट नहीं लगे। इवन जब वो फिक्स रखेंगे तो गिरेगा नहीं। बहुत सारे ये तो घर के अंदर रहेंगे या फिर घर के बाहर रहेंगे, तो ये हाईली रीजन जहाँ सिस्मिक जोन अधिक है वहाँ का प्रोटेक्शन। तो ठीक है, देखिए इसको। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, तो सेकेंड लास्ट, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। ओके, अगला टॉपिक है इफ वी आर एट ए होम। अगर हम लोग घर में हैं, व्हेन एन अर्थक्वेक आता है, जब हम लोग घर में रहें और अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो हमको क्या करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में लिखना है। वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ स्टडी टेबल और किचन। अगर हम लोग किचन में हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी टेबल या फिर किचन के शेड के नीचे हम लोग को इन कर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जस्ट उसके नीचे बैठ जाना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड स्टडी स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हेवी ऑब्जेक्ट सो दैट। हम लोग को कह रहा है कि दूर, अवे मतलब दूर, मतलब लंबा और हेवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, तो वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर गिरे नहीं। नेक्स्ट, इफ वी आर इन बेड, अगर आप बेड में हैं, वी शुड जस्ट ऑन द बेड टू बी ऑल्सो टू वे वॉल बट नॉट गेट अप। तो आप बेड पे हैं तो बेड के नीचे घुस जाए, बेड के ऊपर नहीं रहे, हो सके दीवार आपके ऊपर गिर सकता है। मतलब कि हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्टडी टेबल के नीचे घुस जाए, किचन में है तो किचन के स्लैब के नीचे चले जाए, अगर बेड के है तो बेड के नीचे चले जाए। लंबा लंबा जो चीज़ होता है जैसे अलमीरा वगैरह हुआ, उससे हम दूर रहे, या फिर दीवार के कॉर्नर, जो दीवार का कॉर्नर है वहाँ भी खड़े होकर अपने आप को कुछ देर तक सेफ रख सकते हैं। नहीं प्रॉब्लम। ये तो घर के अंदर का। अब अगला टॉपिक है, अगर घर के बाहर रहोगे तो क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके। लास्ट टॉपिक है, अगर हम घर के बाहर रहते हैं, भूकंप आए तो क्या करेंगे। तो हम लोग को क्लियर स्पॉट अवे फॉर बिल्डिंग, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े बिल्डिंग के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। हो सकता है कि जब वो बिल्डिंग गिरे तो आसपास से जो पावर लाइन क्रॉस कर रहा हो उस पर गिरे और करंट फ्लो। तो हम लोग को बड़े बड़े पेड़, बिल्डिंग्स के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर हम कार में हो, बस में हो, ट्रक में हो, तो उसके बाहर
नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, फिर कह रहा हूँ कि अगर हम घर के पास हो, बड़े बड़े घर के पास हो या फिर कंजेस्टेड जगह पे हो, तो हमको चल जाना चाहिए कहाँ, कोई बड़े फील्ड में जाके, और लेट जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप खड़े रहेंगे तो प्रेशर वहाँ पे अधिक हो सकता है कि आप डाउनवर्ड की तरफ चले जाए, धरती के अंदर चले जाए। तो हम लोग सो जाएंगे, लेट जाएंगे, मतलब कि जैसे लेटेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, जब एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। इस तरह से हम अपने आप को अगर घर के बाहर हो तो बचा सकते हैं। पहला, बड़े बड़े बिल्डिंग के पास नहीं हो, फिर बड़े बड़े पेड़ के पास नहीं खड़े हो। ठीक है, अगर कार में हो तो कार में ही रहे, बस में हो तो बस में ही रहे, अगर कंजेस्टेड जगह पे हो तो आप फील्ड में कहीं चले जाए, वहाँ जाके आप लेट जाए, थोड़ा देर के लिए बैठ जाए, बट खड़े नहीं हो। इससे हो सकता है कि जैसे बैठे खड़े होंगे तो एरिया बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी एरिया कम होगा, जब एरिया कम होगा तो प्रेशर या फोर्स अधिक हो जाएगा, आप धरती के अंदर जा सकते। अरे बाबा, ये आप लोग का लास्ट टॉपिक था, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग आंसर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।